हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं अभी कटहल की पकोड़े बनाने वाली हूँ हमारे कान्हा जी के लिए, जो हमारे जग्गू भाई का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, हमारे जगन्नाथ जी का, जिसके लिए इन्होंने कई सारे लीला भी किया है इनके भक्तों के साथ। आज मैं उन्हीं में से एक लीला आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लीला बताने से पहले आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल के पकोड़े, जो हमारे गोपू भाइयों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कटहल को छान लेना पड़ेगा। इसका जो प्यूरी निकलेगा उसके साथ आप थोड़ा मैदा या फिर आटा और सूजी मिला करके, चीनी मिला करके, चीनी की ज़रूरत भी नहीं होता, ऑप्शनल है क्योंकि वैसे वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो उसको आप लोग कढ़ाई में एक एक करके पकौड़ी बना सकते हैं और इसका प्रसादी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये। तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ इस वीडियो को देना करके लीला क्या था वो बताने के लिए। भक्त और भगवान का रिश्ता तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। भक्त जिस भावना से भगवान के साथ संबंध बनाता है, उसी भाव से भगवान भी उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए तो तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज मैं आपको माधवदास जी के, हम भक्त माधवदास जी और जगन्नाथ जी के एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुन के, उनकी एक लीला बताने वाली हूँ, जो कि एक चोरी लीला है, जो बहुत ही ज़्यादा मधुर भी है। और ये चोरी लीला जो हुआ था, इसमें चोरी क्या किया गया था आपको पता है? वो था आपको तो पता कटहल। ही तो है अभी हमारे आप लोग कान्हा जी सुनिए कितने अच्छे ज़्यादा से। नटखट थे और अभी भी है, जिनके साथ लीला करते हैं वो तो सदैव करते ही रहते हैं लीला। और ज़्यादा तो ये अपने सखा के साथ, मतलब ज़्यादा, मतलब ऐसे नटखटपंती करते हैं। तो फिर इनके एक बहुत ही प्रिय भक्त थे, जो कि उनके प्रिय सखा थे जगन्नाथपुरी में। उनका नाम था माधवदास जी। ब्रज में तो कितने ही लीला किया है उन्होंने, और ब्रज में तो उन्होंने माखन चोरी की लीला भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हमारे माखन चोर कन्हैया जो है, इनको आज चोरी करने का मन किया कटहल का। और वहाँ के एक राजा थे, वहाँ के राजा के पास मतलब बहुत बड़ा बगीचा था कटहल का। और कान्हा जी बोल रहे अपने सखा से कि अरे ये राजा तो एक दिन भी मेरे को नहीं देता है ये कटहल, जा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो जाओ तो मेरे लिए कटहल चोरी करके लेके आओ। फिर माधवदास रहे भोले वाले, उनको तो चोरी करना आता नहीं, उनको तो बस भक्ति करना ही आता है। तो उन्होंने कान्हा से बोला, अरे कान्हा, मैंने तो कभी चोरी वोरी किया नहीं, तो मैं कैसे करूँगी चोरी? कान्हा ने बोला, अरे मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करता है, चल चल हम लोग एक साथ जाएंगे, मैं तेरे साथ ही रहूँगा, तो बस चलियो मेरी बात सुनते रहियो। तो फिर ऐसे करके वो लोग एक दिन रात को चले गए। कान्हा जी बोलते हैं माधवदास जी से, चलो अब मित्र बनाया है तो तुम्हारे साथ चोरी भी कर लेंगे। लेकिन फिर वो लोग पहुंच गए वहाँ पे बागान में, जहाँ पे वो पूरे कटहल का पूरा बागान था, वहाँ पे बगीचा था। लेकिन जब माधवदास जी को पता चला कि ये तो वो राजा का बगीचा है, जो राजा हमारे माधवदास जी के मतलब शिष्य थे, तब उन्होंने कहा, अरे लाला, अरे कान्हा, यहाँ पे तो हमको चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं उनसे बोल दूँगी तो आपके लिए वो लेके आएंगे। लेकिन कान्हा बोल रहे, अरे चोरी करने में जो चोरी करके खाने में जो मज़ा है वो खोज के कहाँ है, चल चल, तू ऐसा ही है मेरा सखा, तो फिर क्या हुआ, तेरा सखा है तो मेरे लिए तो कुछ भी कर सकता है, तो दिखा अभी, जा कटहल चोरी करके ला मेरे लिए। तो कान्हा जी तो है ही अपने भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा के पीछे भी हर लीला भी छुपा रहता है, और बहुत बड़ा लीला छुपा रहता है, जो हमको पता भी नहीं चलता क्या है। बाद में आपको पता चलेगा इस लीला के पीछे कितना बड़ा मतलब रहस्य था। कान्हा जी बोलते हैं माधवदास जी से, धीरे धीरे बोलना, उधर मत चिल्ला मत देना। माधवदास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं, तो कटहल के पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ पे तो बहुत सारे कटहल का पेड़ था, इसीलिए वो बोलते हैं, कन्हैया किस पेड़ पर चढ़े, इस पर या उस पर? इतने में माली सुन लेता है, दौड़ कर आता है और बोलता है, हम बताते हैं किस पेड़ पर चढ़ना है। भगवान माधवदास जी को तो छिपा छिपा ले जाते हैं पहली बार, और कहते हैं, तुम्हें पहले से ही तो कहा था कि थोड़ा धीरे धीरे बोलना, इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला दिया तुमने? फिर से बगीचे में जाते हैं अभी माधवदास जी, और इस बार कान्हा जी पीछे छुप के रहते हैं और बताते हैं कि धीरे धीरे बोलो, इतने ज़ोर से मत चिल्लाओ, इस पर चढ़ो, इस पर चढ़ो। फिर अब जब उस पर चढ़ गए माधवदास जी, अब तो चढ़ तो जाते हैं। तो अभी कटहल देखकर भगवान से बड़ी जोर से बोलते हैं, अभी कौन सा गिरा है, यो वाला या यो वाला? और इतने में ही वो माली फिर से डंडा लेकर दौड़ा दौड़ा आता है, और मैं अभी बताता हूँ किसको तोड़ना है, ऐसे बोल के आता है। तो कान्हा जी तो शीघ्रता से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर माधवदास जी पेड़ से धीरे धीरे उतरते हैं,
माली को आते देख तो हमारे कान्हा तो फुर हो गए, वो तो छुप गए। और अभी जो है कटहल गिरा दिया माधवदास जी ने। अब तो माली ने वो देख लिया तो कहाँ छुपेंगे माधवदास जी। अब तो वो माली आके माधवदास जी को पकड़ लिया और अभी उन्हें डंडे से मारने लगे और बंदी बना लिया। फिर माधवदास जी इधर उधर देखते हैं। माली कहता है, क्या देख रहे हो? माधवदास जी कहते हैं, कुछ नहीं भैया। और मन में सोचते हैं, हमें यहाँ चोरी करने लाया था, खुद अंतर ध्यान हो गया हमारे कन्हैया। फिर माली कहता है, बंदी रहो, यही सुबह राजा जी के पास ले जाऊंगा। फिर माधवदास जी बेचारे अकेले रात भर बंदी रहे वहाँ पे। फिर सुबह होते ही माली माधवदास जी को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। इतने में राजा जी उधर आते हैं और वो तो पहचान लेते हैं उनको देख के, क्योंकि वो उनके गुरु थे। फिर वो उनसे बोले, अरे तुम, जब उन्होंने देखा कि उनको बंदी बना के रखा है तो माली से बोला, अरे आप तुमने इनको क्यों बंदी करके रखा है? फिर वो राजा मतलब छड़ी लेकर माली के पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं, हमारे गुरुजी को तुमने क्यों बांधा? माधवदास जी बोलते हैं, अब काम ऐसे किए थे बंद। और कहा जाता है आज भी वो पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। तो अब देखिए हमारे कान्हा जी जो भी करते हैं कुछ ना कुछ कारण उसके पीछे छुपा ही रहता है, वो हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए हमारे कान्हा जी के ऊपर पूरा आग बंद करके विश्वास रखिए, क्योंकि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। सबका परिणाम जो होगा हमारे कान्हा जी जो चाहेंगे अच्छा ही होता है। तो फिर शाम को माधवदास जी तो चले गए का समुद्र के किनारे। तो वहाँ पे कान्हा जी आते हैं। अब जब आते हैं मुस्कुराकर माधवदास जी से बोलते हैं, और संत जी रात कैसी गुजरी? हमने तो तुमसे पहले ही कही थी कि पूर्ति रखनी चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे उतर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माधवदास जी बोले, हम तो ठीक है, हम तो पीटे रात भर बंदी भी रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर कहाँ गए थे? कुछ मिला? अभी देखिए हम तो गए थे कटहल लाने, लेकिन देखिए हम आपसे कितना प्रेम करते हैं कि हमने तो आपके लिए पूरा बगीचा ही लेके आया, पूरा बगीचा ही आपके नाम कर दिया। तो देखिए भक्त हो तो ऐसे होना चाहिए, जो कभी भी हमारे साथ कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन हमें कभी भी कान्हा जी के ऊपर शक ना करना चाहिए, कान्हा जी के ऊपर से विश्वास ना हटाना चाहिए। हमारे कान्हा जी जो भी करते हैं उसमें हमेशा कुछ अच्छा ही छुपा रहता है। तो बताइए आपको कैसा लगा आज के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे गोपू के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।